वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं हूं वकार। जनसत्ता में आपका स्वागत है। ये तो आप जानते ही हैं कि भारत को 3 वैक्सीन मिल चुकी हैं। पहले थी कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इसके बाद रूसी वैक्सीन स्पुतनिक V5 को भी मंजूरी मिल चुकी है। उम्मीद है कि मई तक वैक्सीन भारत पहुंच जाएगी। भारत में स्पुतनिक V वैक्सीन का उत्पादन डॉक्टर रेड्डी के द्वारा किया जा रहा है। रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड ने अपनी स्टेटमेंट में बताया है कि 5 और भारतीय कंपनियां इसका उत्पादन करेंगी। इस वैक्सीन का भारत में अभी तक तीसरे चरण का ट्रायल चल ही रहा है, फिर भी स्पुतनिक की एफिकेसी का डाटा RDIF ने साझा किया है, जो 91.6% है। RDIF के CEO किरिल दिमित्रा ने बताया, भारत अगले कुछ महीनों में स्पुतनिक V की कम से कम 5 करोड़ खुराक का उत्पादन करेगा। हम इस गर्मी में या गर्मियों के अंत तक भारत में स्पुतनिक V की 5 करोड़ खुराक का उत्पादन देख रहे हैं। भारत के पास एक महत्वपूर्ण उत्पादन क्षमता है। हमने पहले ही स्पुतनिक V के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए 5 स्थानीय कंपनियों के साथ टाई अप का ऐलान किया है। डॉक्टर रेड्डीज लैब्स के अधिकारियों के मुताबिक स्पुतनिक V के अगले महीने से भारत में इंपोर्ट होने की संभावना है। हमारी कोशिश है कि जल्द ही वैक्सीन को भारत पहुंचाया जाए। इस वैक्सीन के भी 2 डोज जरूरी हैं, लेकिन कोविशील्ड और कोवैक्सीन की तुलना में कम दिनों के अंतराल पर इस वैक्सीन के डोज लगाए जा सकते हैं। खबरों के मुताबिक 21 दिनों के अंतराल पर। चलिए आपको स्पुतनिक V वैक्सीन से जुड़ी और ज्यादा जानकारी देते हैं। भारत में फिलहाल स्पुतनिक V वैक्सीन डॉक्टर रेड्डीज लैब के साथ मिलकर तैयार की जाएगी। यह वैक्सीन सैद्धांतिक तौर पर सांस की बीमारियों के लिए जिम्मेदार वायरस AD26 और AD5 पर आधारित है, जिनकी मदद से कोरोना वायरस SARS-CoV-2 के स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ मजबूत सुरक्षा तंत्र तैयार किया जाता है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन समेत दूसरी वैक्सीन में जहां दोनों डोज में एक ही दवा दी जाती है, वहीं स्पुतनिक V की दोनों खुराकों में अलग अलग दवा दी जाती है और 2 डोज के बीच का अंतर 21 दिन का होता है। Sputnik 5 has been approved for the emergency use authorization. It is vaccines which was made by the Gemelli Institute, and it has shown its efficacy. Phase 3 trials, interim analysis has shown 91% efficacy of this vaccine, so it is a efficient vaccine. 91.6% असरदार। स्पुतनिक V ट्रायल में 91.6% असरदार पाई गई है। इस वैक्सीन का काम शरीर में पहले से मौजूद एडोनो वायरस को नष्ट करना है, ताकि संक्रमित व्यक्ति गंभीर सांस संबंधी बीमारी का शिकार न हो जाए। रूस के गमलेया रिसर्च सेंटर द्वारा विकसित वैक्सीन स्पुतनिक V का ट्रायल भारत में हैदराबाद की जानी मानी कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज ने किया है। ये तीसरी वैक्सीन है जो भारत में कोरोना के खिलाफ जंग में मददगार बनेगी। देश में फिलहाल सीरम इंडिया की कोविशील्ड को 80% असरदार और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को 81% असरदार बताया जा रहा है। कीमत और स्टोरेज। स्पुतनिक V की कीमत 700 रुपए से कुछ अधिक रहने की उम्मीद है। हालांकि भारत में सरकार इन टीकों का मूल्य तय कर रही है, इसलिए हो सकता है कि ये कम कीमत में भी उपलब्ध हो। जहां तक स्टोरेज का सवाल है, तो आमतौर पर स्पुतनिक V को -18 डिग्री सेल्सियस पर स्टोरेज करना होता है, मगर जरूरत पड़ने पर -8 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर सामान्य रेफ्रिजरेटर में भी इसे स्टोर कर सकते हैं। यानी कि अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की कोई जरूरत नहीं। 59 देशों में मंजूरी। स्पुतनिक V को अब तक 59 देश मंजूरी दे चुके हैं। इनमें संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE, बेलारूस, सर्बिया, बोलीविया, अर्जेंटीना, वेनेजुएला, फिलिस्तीन, अल्जीरिया, तुर्कमेनिस्तान और पैराग्वे शामिल है।
अब देखने वाली बात यह होगी कि भारत में ये रशियन वैक्सीन क्या कमाल दिखा पाती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और कोरोना वैक्सीनेशन से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।